Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। आखिरकार उस दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया जिसका इंतजार न सिर्फ अमेरिका को है बल्कि पूरी दुनिया को है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के लिए मैदान में हैं, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार 78 साल के जो बिडेन। और ये अगर चुन लिए गए तो अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने का खिताब हासिल करेंगे। अमेरिका में जीतने के लिए लड़ाई इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत अपने नाम करने की होती है। यह इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है और इसका गणित क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि इस बार वोटिंग के नतीजे जानने के लिए आपको कुछ दिन या हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में वोटिंग डे से पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके नियम अमेरिकी राज्यों में अलग अलग हैं। हर राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के साए में हुए चुनाव में लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ पोस्टल वोटिंग हो चुकी है। 2016 के चुनाव में वोटिंग के बाद रुझानों के आते ही आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, लेकिन इस बार नतीजों के लिए लंबे इंतजार की संभावनाओं के बाद पोस्टल बैलेट की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कानूनी लड़ाई का संकेत दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं मानता हूं कि यह चिंताजनक है कि कंप्यूटर युग में चुनाव वाली रात को आप चुनाव के नतीजे ना जान सके। मैं मानता हूं कि यह चिंताजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए यह फैसला लिया था। यह बेहद खतरनाक फैसला था क्योंकि 1 या 2 या 3 राज्य बैलेट की गिनती करें और पूरी दुनिया इंतजार करे। इसमें बड़ा खतरा है, इससे धांधली और दुरुपयोग हो सकता है। चुनाव पोस्टल बैलेट से हो या सीधे इलेक्शन डे की वोटिंग, अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें जनसंख्या के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट बटे हैं। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। इनमें से जो 270 वोट पा गया वो विजेता बन जाता है। वोट डालने के योग्य अमेरिकी नागरिक इस इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट डालते हैं। इसके लिए इसे पॉपुलर वोट्स भी कहते हैं। 2 अमेरिकी राज्यों को छोड़कर बाकी 48 राज्यों में जो जिस राज्य में ज्यादा वोट पाता है वहीं उस राज्य में जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं उन्हें हासिल कर लेता है। अमेरिका में ज्यादातर राज्यों में किसी न किसी एक पार्टी का दबदबा है, इसलिए लड़ाई चंद राज्यों में ही है जिन्हें बैटल ग्राउंड राज्य या स्विंग स्टेट कहते हैं। इसलिए हो सकता है कि कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार कुल वोट ज्यादा पा जाए लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव हार जाए, जैसा कि 2016 में हिलेरी क्लिंटन के साथ हुआ था। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और बिडेन की आपस में टक्कर है, लेकिन अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटें और सीनेट की 33 सीटों के लिए भी वोट पड़ रहे हैं। अब ऐसे में जीत किसकी होगी और हार किसकी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ट्रंप जिस तरह का बड़ा दिल भारत के लिए रखते हैं उससे भारत को फायदा होने की पूरी संभावना होती है। बिडेन भी भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं, लेकिन बिडेन की सहयोगी कमला हैरिस हैं जो कश्मीर को लेकर भारत के मौजूदा रुख से सहमत नहीं दिखती। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका की जनता बिडेन पर भरोसा करती है या वो ट्रंप के साथ जाती है। ऐसे में देखना यह होगा कि जो उम्मीदवार जीत कर आएगा वो इस चुनाव के बाद भारत का साथ कितना दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।